दोस्तों, अगर आप भी रोहित कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक तरफ जहां कुछ खिलाड़ियों पर आईपीएल फ्रेंचाइजियों पर अपनी पूरी रकम कुर्बान कर दी, तो वहीं कुछ बदनसीब प्लेयर्स को एक भी खरीदार नहीं मिल पाया है, जिसे आईपीएल 2025 में निराशा हाथ लगी है। तो आखिरकार इस लिस्ट में कौन कौन से हैं वह दिग्गज खिलाड़ी जिसको किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है? भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी अब आईपीएल में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो आखिर कौन कौन है वह खिलाड़ी? पूरी लिस्ट के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, आईपीएल 2025 में कौन सी टीम सबसे मजबूत है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, जिसका करोड़ों देशवासियों को कई दिनों से इंतजार था। वह दिन आ गया है जहां पर आईपीएल 2025 की नीलामी सऊदी अरब के जेद्दाह शहर में हो चुकी है। इस दौरान आईपीएल की बड़ी नीलामी में कई दिग्गज खिलाड़ी मालामाल बनते हुए दिखाई दिए हैं, तो वहीं कुछ बड़े खिलाड़ियों को कोई खरीदार भी नहीं मिला है। एक तरफ जहां ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर अब आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, तो दूसरी तरफ अब कई बड़े खिलाड़ी आईपीएल के कॉन्टेक्ट से दूर हो गए हैं। तो आखिरकार कौन है वह सभी खिलाड़ी? पूरी लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले और बड़ा नाम डेविड वार्नर का आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डेविड वार्नर पिछले साल दिल्ली की टीम में खेले थे, लेकिन उनको इस बार दिल्ली की टीम ने रिटर्न नहीं किया, और जब वह ऑक्शन टेबल पर आए तो डेविड वार्नर को बेस प्राइस 2 करोड़ में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, जो काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि डेविड वार्नर हैदराबाद की टीम को साल 2016 में चैंपियन बना चुके हैं। तो वही भारतीय टीम के लिए पहले टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दिए। देवदत्त पडिक्कल को भी 2 करोड़ के बेस प्राइस में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है। तो वही जॉनी बेयरस्टो को 2 करोड़ के बेस प्राइस में ऑप्शन टेबल पर लाया गया था, लेकिन इनको भी किसी टीम ने नहीं खरीदा। इतना ही नहीं, हैदराबाद की टीम के लिए पिछले साल खेलते हुए दिखाई दिए अनमोल प्रीत सिंह को भी 30 लाख के बेस प्राइस में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। इतना ही नहीं, यश धूल को भी 30 लाख के बेस प्राइस में किसी भी टीम में शामिल होने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा पीयूष चावला को 50 लाख के बेस प्राइस में पिछले साल मुंबई की टीम ने शामिल किया था, लेकिन इस बार उन्हें खरीदार नहीं मिला है। तो वही श्रेयस गोपाल को 30 लाख के बेस प्राइस में किसी भी आईपीएल टीम ने नहीं खरीदा। हालांकि केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स दोनों को 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है। तो वही अजिंक्य रहाणे को 1.5 करोड़ के बेस प्राइस में कोई भी खरीदार नहीं मिला, और 1 करोड़ में मयंक अग्रवाल को भी किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है। तो वही शार्दुल ठाकुर और डेरिल मिचेल को 2-2 करोड़ के बेस प्राइस में किसी भी टीम ने शामिल नहीं किया। इसके अलावा सही होप को 1.25 करोड़ रुपए और श्रीकर भारत को 75 लाख में किसी ने भी शामिल नहीं किया। इसके अलावा मुजीबुर रहमान को 2 करोड़ रुपए में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। तो वही केशव महाराज को 75 लाख और आदिल रशीद को 2 करोड़ रुपए में किसी भी टीम में शामिल होने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा बेंगलुरु के लिए पिछले साल खेले मयंक डागर को भी 30 लाख रुपए में किसी भी टीम ने अपने साथ नहीं जोड़ा है। इतना ही नहीं, मनीष पांडे को भी 75 लाख में किसी भी टीम ने अपनी टीम के साथ नहीं जोड़ा है। तो वहीं मोइन अली को 2 करोड़ रुपए में कोई भी टीम शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। इसके अलावा न्यूजीलैंड के ओपनर फिन एलन को 2 करोड़ रुपए में किसी भी टीम में नहीं खरीदा है। इसके अलावा बांग्लादेश की तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को भी 2 करोड़ रुपए में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है। साथ में भारत के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज इमरान मलिक को भी 75 लाख रुपए में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है। तो वहीं नवीन उल हक को भी 2 करोड़ रुपए में किसी टीम ने अपने साथ शामिल नहीं किया है। इसके अलावा भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव को भी 2 करोड़ रुपए में किसी ने शामिल नहीं किया है, और इन दिग्गज खिलाड़ियों को अब कोई खरीदार नहीं मिला है। और बाकी बड़े खिलाड़ियों की बात करें तो आपको बता दें, काइल जैमिसन 1 करोड़ 50 लाख रुपए के आधार मूल्य के साथ उतरे, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। क्रिस जॉर्डन को किसी ने नहीं लिया, उनका आधार मूल्य 2 करोड़ रुपए था।
ब्रैंडन किंग के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई। उनका आधार मूल्य 75 लाख रुपए था। सिकंदर राजा को दोबारा भी किसी ने नहीं खरीदा। उनका आधार मूल्य 1 करोड़ 25 लाख रुपए था। अर्जुन तेंदुलकर 30 लाख रुपए के आधार मूल्य पर उतरे, लेकिन उनके लिए किसी ने रुचि नहीं जताई। मुंबई इंडियंस ने उन्हें इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया। ड्वेन प्रेटोरियस 75 लाख रुपए के आधार मूल्य के साथ उतरे, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं लिया। एडम मिलने को किसी ने नहीं खरीदा। उनका आधार मूल्य 2 करोड़ रुपए था। लुंगी एनगिडी के लिए किसी ने रुचि नहीं दिखाई। उनका आधार मूल्य 1 करोड़ रुपए था। चेतन सकारिया को किसी ने नहीं खरीदा, जिनका आधार मूल्य 75 लाख रुपए था। सरफराज खान के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई। उनका आधार मूल्य 75 लाख रुपए था। अलजारी जोसेफ के लिए किसी ने रुचि नहीं जताई और वह पहली बार में नहीं बिके। उनका आधार मूल्य 2 करोड़ रुपए था। क्वेना मफाका 75 लाख रुपए के आधार मूल्य के साथ उतरे, लेकिन उनके लिए किसी ने बोली नहीं लगाई। पाथुम निशांका, जिनका आधार मूल्य 75 लाख रुपए था, उनके लिए किसी ने बोली नहीं लगाई। आरशी धवन के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई, जिनका आधार मूल्य 30 लाख रुपए है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी खरीदने के बाद अब कौन सी टीम आईपीएल 2025 की चैंपियन बन सकती है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, विराट यशस्वी की धुआंधार पारी के बाद बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। 5 गेंद में 5 विकेट चटकाकर टीम इंडिया को बना डाला पहले टेस्ट में चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रौंदकर चकनाचूर कर दिया उनका गुरूर। तो आखिरकार पहले टेस्ट के चौथे दिन कैसे 20 ओवर में भी नहीं लड़ाई कर पाई ऑस्ट्रेलिया की महारती टीम। कैसे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने टेक दिए बुमराह और सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने। दिखाएंगे सांस रोक देने वाले चौथे दिन की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, विराट और यशस्वी में से कौन है इस टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पर्थ के मैदान पर टीम इंडिया का बोलबाला पहले 3 दिन में हमें देखने को मिला। जहां पहली पारी में 150 रनों पर ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया ने 104 रनों पर ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया। तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे राहुल और यशस्वी ने 200 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए। राहुल ने 77, यशस्वी ने 161 रनों की खूंखार पारी खेल डाली। तो दोस्तों, लाबुशने की गेंद पर चौका मारकर किंग कोहली ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपना तूफानी शतक 143 गेंदों पर 8 चौकों 2 तूफानी छक्कों की बदौलत ठोककर इतिहास लिख दिया। टीम इंडिया को 533 रनों की लीड करवाई और इसी के साथ भारत की पारी भी डिक्लेयर हो गई, जहां ध्रुव ने भी 38 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो फिर दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया इस महान टोटल को चेस करने के लिए मैदान में उतरी, मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाने के लिए आए थे। पहले ओवर में ही बुमराह ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मैक्सवेनी को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को जीत की तरफ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर नाइट वॉचमैन के रूप में आते हैं पैट कमिंग्स, लेकिन उनकी भी आज एक न चली। केवल 2 रन वो बना पाए थे कि मोहम्मद सिराज ने उन्हें किंग कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों, उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए लाबुशने का शिकार बुमराह ने न केवल 12 रनों पर ही उनके 3 दिग्गजों को धूल चटाकर टीम इंडिया की जीत 99.99% 3 दिनों में ही सुनिश्चित कर दी थी। ऐसे में जब चौथे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ, तब ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाने उस्मान ख्वाजा के साथ स्टीव स्मिथ मैदान में आए। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। बुमराह की गेंद पर 3 रन लेकर स्मिथ ने आज अपनी पारी की शुरुआत की। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के सबसे मजबूत बल्लेबाज थे, जिन पर ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों के कहर के आगे आज किसी की एक भी नहीं चलने वाली थी। अगले ही ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसाया, जहां उस गेंद पर ख्वाजा पूरी तरीके से चकमका गए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और सीधा विकेट के पीछे ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और इसी के साथ मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और 7 गेंद बाद ही टीम इंडिया को चौथे दिन की पहली सफलता मिल चुकी थी, जहां उस्मान ख्वाजा भी केवल 4 रन बनाकर चलते बने और 6 ओवर में 17 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की हार 100%
100% सुनिश्चित हो चुकी थी। ऐसे में अब स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर ट्रेविस हेड आ चुके थे। इन दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी एक गलती यहां से ऑस्ट्रेलिया को कुछ मिनटों में ही ऑल आउट करने के लिए काफी है। भारतीय गेंदबाज आग उगल रहे थे। बुमराह और सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की हालत अभी से बिगाड़ रखी थी। एक एक रन बनाने के लिए इन दोनों को संघर्ष करना पड़ रहा था। अब तो करोड़ों फैंस को केवल इंतजार था कि टीम इंडिया जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करे और 1-0 से इस सीरीज में लीड बनाए। हालांकि भारतीयों के सामने इस सपने की राह में ये दोनों अभी भी रोड़ा बनकर खड़े थे। पहले 10 ओवर में केवल 23 रन तक दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा पाए थे। तभी गेंदबाजी में काफी बदलाव कर बुमराह हर्षित राणा को लाते हैं। इस खिलाड़ी ने भी लाजवाब बॉलिंग करी, लेकिन विकेट लेना वो भी इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों का बच्चों का खेल तो नहीं था। पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। दोनों बल्लेबाज रन बनाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी तो पूरी तरीके से मैच पे शिकंजा कसे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों तभी 12वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज और उनकी पहली गेंद पर हेड ने चौका लगाकर इस खिलाड़ी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, लेकिन ये उन पर बहुत भारी पड़ने वाला था। ट्रेविस हेड को चकमा दे दिया, जहां गेंद हेड के बल्ले को बीट करते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी। विकेट के लिए भारतीय गेंदबाज और सभी ने मिलकर जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं दिया। ऐसे में टीम इंडिया ने इस रिव्यू पर फैसला लेना किया, लेकिन दोस्तों शायद किस्मत आज दोबारा से ट्रेविस हेड पर मेहरबान थी, जहां थर्ड एम्पायर ने बताया कि गेंद विकेटों में नहीं लग रही है और इसी के साथ टीम इंडिया का एक रिव्यू भी चलता गया। साथ ही साथ विकेट लेने का भी बहुत बड़ा मौका था। 12 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। तभी 13वां ओवर लेकर आए गुस्से में हर्षित राणा ने स्मिथ को एक बाउंसर मार दी, जो सीधा